हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन जो कि वन लाइनर के रूप में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जा रहा है, इसकी अगली सीरीज में हम लोग चलते हैं। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और जो भी इसमें जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप जीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ये कम समय में आप एक बेस्ट रिवीजन अपना कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। आपसे ये पूछ सकता है कि यूपी के जो फर्स्ट सीएम थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, आप बताइएगा। आप राज्यपाल के बारे में बताइए, प्रथम महिला राज्यपाल यूपी की। और यूपी की फर्स्ट जो महिला सीएम थी वो सुचिता कृपलानी थी। राज्यपाल और सुचिता कृपलानी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने राज्यपाल पे आपको क्वेश्चन पूछा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदौली में। ठीक है। आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लें। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। यानी कि बनारस से 70 किलोमीटर ये दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर पाए जाते हैं। तो ये आप जरूर एक्स्ट्रा चीज़ जो देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो तुरंत आप लोग चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे, इसी में से घुमा के पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृषि बाजार सूचना प्रणाली, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जान लें। कृषि बाजार सूचना प्रणाली खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा एक अंतर एजेंसी व्यवस्था है, जिसकी स्थापना जो है 2011 में की गई थी। ठीक है, इसे शॉर्टकट में आप लोग याद रखिएगा, AMIS ये भी दे देता है। और इसका जो फुल फॉर्म होगा एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते ही हैं, तो 2 अक्टूबर 1869 में। और नाथूराम ने इन्हें गोली कब मारा था? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 30 जनवरी 1948। ठीक है, इस डेट को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते भी हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन देखें। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि इसको हिंदी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछना रहेगा तो पूछ देगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। यह गांधी जी की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। ये जरूर याद रखिएगा कि किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। ठीक है, भाषा। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। पैठन जल विद्युत परियोजना याद रख लीजिएगा, पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है? ये भी याद रख लीजिएगा। लोनार झील जो है उल्कापिंड गिरा था तो उसी से बना हुआ है। तो लोनार झील जो है आपका ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना, इसे जैकवाड़ी परियोजना भी कहते हैं। देखिए अन्य नाम भी पूछ देता है। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। यह सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है और यह गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। नदी पूछ देगा कि जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो गोदावरी नदी पे स्थित है। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठावाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो अनामुडी, इसे अनाईमुडी भी कहीं कहीं पे दे देता है, ये भी याद रखिएगा, अनाईमुडी या फिर अनामुडी। ठीक है, अनामुडी चोटी पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो आंसर है मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो याद रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार इन्हें 1966 में पद्मश्री, उसके बाद 1973 में पद्म भूषण तथा 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इन्होंने बाद में जो है कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। तो हमारे देश में एकल नागरिकता की सुविधा है। यदि आप किसी अदर कंट्री की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ की स्वतः समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। और लिया कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से संविधान में? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में है। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केंद्र पूछ देता है, जो कटक कहाँ पे? ओडिशा में है। ये आप ध्यान देंगे, कहाँ पे? ओडिशा। उसके बाद आपसे पूछ देता है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो आलू याद रखिएगा कि शिमला में है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंदरी यानी आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी आंध्र प्रदेश न देके राजमुंदरी देता है, तो राजमुंदरी याद रखिएगा। अब ऐसे स्टेट पूछता है तो आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो जीएस की सीरीज है यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? इस बार आप अपना जो स्कोर है हाईएस्ट रखेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस है आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं एग्ज़ाम को। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सीरीज़ में। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को इसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। एग्ज़ाम आते आते सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जीएस को बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।